सुरेश पाजी ने फोटो डाला है पैराडाइज। लड़कों के कैप्शन बड़े छोटे छोटे होते हैं, बस पैराडाइज खत्म बात। यही लड़की होती है लिखती देयर इज अ ब्लू ओशन एंड स्टैंडिंग नियर द, पता नहीं क्या क्या लिख देती लड़कियां, लड़कों को नहीं ज्यादा सूझता। बहुत अच्छी फोटो भाई, दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये लाइफ गार्ड को बता रहे हैं कि पानी में मेरा 5 का सिक्का गिर गया है, जल्दी निकालो वरना बहुत देर हो जाएगी। जब से इन्होंने चेन्नई सुपर किंग छोड़ी है, टी शर्ट ने पीला कलर भी छोड़ दिया, सिर्फ शेर रह गया है। अच्छा वो शेर। ये बता रहे हैं इधर का 2 रन उधर का 4 रन, पानी में गई तो वही निकाल के लाएगा जिसने मारा है। भाई अकेले मालदीव्स में क्यों खड़े हो, बोलो तो फोटो एडिट करके बगल में अंजलिना जॉली लगा दूं। बस आईपीएल के पास दिलवा देना। और दिखाइए, आकाश पाजी ने फोटो डाला है वेयर एम आई, बूझो तो जाने। दिखाइए नीचे कमेंट्स। अपने फोन पे लोकेशन ऑन करके पता करें आप कहां हैं। हमें फुर्सत नहीं है, कृपया हमसे सवाल ना पूछें। मेरे पिताजी भी ऐसे ही भटक गए थे, 2 दिन बाद किसी महिला के साथ पाए गए थे। नीचे जाने के लिए इतनी सारी सीढ़ियां, ऊपर आने के लिए एक भी नहीं। लॉजिक है क्या? कोई इंटेलेक्चुअल बंदे भी आते हैं क्या लॉजिक है? और दिखाइए। आकाश चोपड़ा तो आप हो ही, आज चिकने चुपड़े भी लग रहे हो। सर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर रखा है और वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है, आप प्लीज एक बार कमेंट्री में बोल देना कि रवीना प्लीज सुनील को अनब्लॉक कर दो। बोल देना बाजी यार। रवीना जी सुनील को अनब्लॉक कर दो। आई मीन लेजेंड है, लेजेंड। और दिखाइए। ओहो चैर साहब क्या बात है, फर्स्ट टाइम ऑन टीवी, कैन यू गाइस टेल whom I'm trying to copy? बच्चन साहब, बच्चन साहब हैं दीपक, नाम तो सुना होगा। आज मेरे पास गाड़ी बंगला वही। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। शादी में लाइव तंदूर से नान के इंतजार में खड़ा बराती। दीपक भी लाइक, मैं आज भी फेंकी हुई बॉल नहीं उठाता, बॉलिंग करानी है तो बॉल हाथ में दो। लगता है इनका अगला एड कमर दर्द के बाम का है। लगता है किसी की गाड़ी बैक करा रहे हैं, कह रहे हैं आंधे आंधे आंधे। और दिखाइए। ओहो क्या बात है सुरेश पाजी, लाइफ फुल कलर्स एंड ड्रामा। सरसों के खेत में पूरे शाहरुख खान बने हुए हैं आप। और दिखाइए नीचे कमेंट्स। रैना खड़ा खेत में फोटो रहा खिंचाए, ठीक से पकड़ो भाभी को कहीं भाभी गिर ना जाए। कबीर के दोहे। बढ़िया था भाई। कोई कबीर दास जी बन गया यहाँ। बंदा कितना ही सोबर हो, सरसों का खेत देखते ही शाहरुख खान बन जाता है। भाभी जी बिल्कुल बेफिक्र होके ये पोज इसलिए दे पा रही हैं क्योंकि रैना फील्डर अच्छे हैं, कैच कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने तो भाभी जी को एक हाथ से संभाला हुआ है, मेरी बीवी को इस पोज में पकड़ने के लिए मुझे मेरे अलावा मेरे दोनों बच्चों को भी बुलाना पड़ता है। और दिखाइए। ओके आकाश पाजी इतना लंबा क्वेश्चन लड़के भी लिखते हैं, फैसिनेटिंग स्टोरीज। ये अक्षी ने लिखा है। नहीं ये आपका इतना मैं लिख नहीं सकता। इतना लंबा है। क्या है पाजी, पढ़ के बताओ। Lovely time with adorable people. Fortunate to be a part of the reunion of the Lagan team. Of course. Reunion of लगान, आप लगान में कहाँ थे? मैं नहीं था। हम लगान वसूल करने गए थे। क्रिकेट वहीं से शुरू हुई थी ना। पहली बार इंग्लैंड को हराया था, फिर हम क्रिकेट खेले तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन था। अच्छा जी। Whatever मतलब। ब्यूटीफुल पिक्चर। आइए देखते हैं कमेंट्स। लगता है आमिर खान तारे जमीन पर के बाद आकाश जमीन पर बनाएंगे। और दिखाइए आगे। आकाश भाई के हाथ में डायरी है, लगता है आमिर मैच के पास लेने आए थे, इन्होंने अपनी पोएट्री सुना दी। रिप्लाई, तभी मैं सोचूं आमिर बिना चप्पल क्यों भाग रहे हैं। और दिखाइए जरा। जल्दी जल्दी में आमिर सलवार पहन के। और दिखाइए। डीसी। लो जी आ गई वही फोटो। देख ले, अभी बोल आ गई मुंह में गुलाब वाली फोटो। ब्यूटीफुल पिक्चर। दिखाइए नीचे कमेंट्स। 20 साल बाद यही फोटो देखने में बड़ी हंसी आती है और 30 साल बाद तो आदमी छुपा ही देता है। आप मुंह में फूल दबा के आए हैं, हमारे जीजा जी तो मुंह में गुटखा दबा के आए थे।
श्रीमती जी ने कोहनी तैयार कर रखी है, जैसे ये किसी और को देखेंगे सीधा छाती पे मारेंगी। है क्या? यही स्ट्रेटेजी थी आपकी? ट्रू। और दिखाइए। भाभी सिर्फ आज नाच रही है, बाकी सारी जिंदगी ये नाचेंगे। आगे और दिखाइए। सुरेश भाई ने फोटो डाला, वेलकम टू दिल्ली फूडी। इसमें मैं भी बैठा हूँ। इतनी बड़ी रोटी। हाँ, दीपक भी है बीच में। और दिखाइए नीचे कमेंट्स। गलती से खली का नान इनके टेबल पे आ गया है। खली का नान। एक ने मुंह पे दाढ़ी रखी है और दूसरे ने दाढ़ी में मुंह। इन्होंने 2-2 रोटी ऑर्डर की थी, कुक ने एक ही नान में निपटा दिया। देख लेना पीछे वाले अंकल को, जब तक टिप नहीं मिलेगी वो इनकी सारी फोटोज में आएंगे। पीछे कौन खड़े हैं? सर ये हमारे सीएसके में है जो चेक देते हैं हमें, पैसे देते हैं हमको। अच्छा, ये बाप तो रे। ये इम्पोर्टेंट बंदे लगता है शेफ गलती से अपनी लुंगी सेक के दे गया। यार ये कैसे? और दिखाइए। आकाश पाजी ने फोटो डाला है, व्हाट आई एम लाफिंग एट, आल्सो व्हाट इज इरफान पठान ऑफिशियल थिंकिंग। बताओ। बिजी बड़ा रखते हो आप ऑडियंस को। ये एक्चुअली इसी बहाने कोई कमेंट कर लेता, वरना मेरी पिक्चर पे कमेंट नहीं करता वो। बड़ी बोरिंग सी लाइफ है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है पीछे वाले की ज्यादा हो गई, फिसल के नीचे आएगा। डबल कुल करनी है वो। डबल है। आकाश भी लाइक, कितनी बार कहूं प्रियंका चोपड़ा मेरी कजन नहीं है, मैं नंबर नहीं दिलवा सकता। नहीं दिलवा सकता। जब मैं क्लास की सबसे सुंदर लड़की से बात कर लेता था तो मेरे दोस्त भी मुझे ऐसे ही घेर के पूछते थे कि क्या बात कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है चोपड़ा साहब। और दिखाइए। दीपक ने फोटो डाला है, ये दिखाइए नीचे कमेंट्स। इनको कल मकड़ी ने काटा था, इसलिए चेक कर रहे हैं ये स्पाइडरमैन बने हैं या नहीं। Oh God, this is brilliant. फिल्मों में देखा है ऐसे ही हीरो खड़ा होता है, तभी पीछे से हीरोइन आके पकड़ लेती है। बाकी ये क्रिकेटर है, इनका पता नहीं। डॉक्टर ने इनको बोला था जब तक दवाई नहीं सूख जाए खुजाना मत। ये उसको ही कंट्रोल कर रहे हैं। और दिखाइए। So creative. खत्म। धन्यवाद। अच्छा, आकाश पाजी की कमेंट्री जो होती है ना दूसरे कमेंटेटर से थोड़ी अलग होती है। खिलाड़ियों की तारीफ में जो फ्रेजेस बोलते हैं कि चतुर चालाक, चहल ने किया चंचल मैक्सवेल को चलता, एंड्रे अंदर गेंद बाहर, देवदत्त पडिक्कल क्रिकेट का सुनहरा कल, वहां तो बड़ा खूबसूरत बना के आप बोलते हैं। आज आक्षी आपके सामने बैठी है, 30 सेकंड के लिए आपको उनके लिए कुछ बोलना है तो क्या बोलेंगे? आकाश भाई, अकबर ब्रदर। 13 साल तक नहीं बोला जो आज आपने उनको कहने के लिए कह दी। थैंक यू सो मच। ओके, मिसेस चोपड़ा, आपकी चमक अलग है, दमक अलग है, और जो आपके हाथ से वो बेलन छूटता है उसकी कान पे लगने की खनक अलग है। ये आपने तारीफ करी है या धो के मारा है? अब घर जाना, खाने में नमक भी अलग होगा आपसे। खाना नहीं मिलेगा। वैसे अगर झगड़ा होता है तो सॉरी कौन बोलता है? ये तो पूछने की बात ही नहीं। ये तो आपने कुत्ती रख रहा है। ये क्या नहीं, बोलता है? सच सच बोलो। नहीं, हमारे केस में तो यही बोलते हैं। नहीं, 100%। वो एक्सपेक्टेड नहीं, इट इज एक्चुअली द इजीएस्ट वे टू एग्जिट। ओह, आप कितनी देर तक इसको या तो लंबा कर लो, बाद में बोलोगे सॉरी, 1 घंटे बाद बोलोगे, अभी बोल दो। आई मीन 5 दिन भी चल बोलना सकती है तो है। लड़ाई। अभी बोल। वैसे रायना की हो सकता है कुछ दूसरी ओपिनियन हो, क्योंकि वो आजकल तो प्रभु रायना जी कुछ ऐसा कि भाभी बोल अपनी देती हो। बंदूक हमारे कंधे से चला रहे हैं। जब शादी नई नई होती है तो 2-2, 3-3 दिन तक झगड़ा होता है। नहीं, मुझे भी नहीं बात करनी, मुझे भी नहीं बात करनी अच्छा। है। अब तो इतना टाइम हो गया, लगता है यार खत्म करो 5 मिनट में। कांट डील विद इट एनीमोर। पर हमने देखा हमारे हिंदुस्तान का कल्चर इतना ब्यूटीफुल है ना कि कितनी भी लड़ाई हो जाए, सोने से पहले पति माफी मांग लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता। आई मीन ताकि सुबह उठे मुस्कुराते हुए मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, परमीत सर, जब आप सॉरी बोल देते हैं आपको, उसके बाद भी मुक्का मारती हैं आप उनको? आई विश। पता है ना वो 6 फुट 2 इंच का है वो, मैं उसको मुझे पता, आपने स्टूल भी बनवाया हुआ है। स्टूल भी उन्हीं से मंगवाती। स्टूल लेके आओ, कंधे पे मीटना। आप दोनों
की तो अभी भी शादी हुई, मतलब हाल ही में। मैं तो अभी माइंड गेम खेल गया था किसी साथ। हाँ, मैंने बुलवाया सॉरी से पहले। मैं बोलता था। तो एक दिन अभी घर पे कुछ बात हो गई, पापा ही थे घर पे, तो बॉस है जिनके सामने सबको ऐसा रहता है कि हाँ यहाँ से ही बिहेव करना, नहीं तो बहुत लंबी डांट पड़ सकती है। वो देते भी 1-1 घंटे के लेक्चर है बिठा के। हाँ, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ। तो ये अभी भी आई है, तो ये डरती है उनके लेक्चर से। तो मैंने कहा पापा घर पे है, अभी मौका है कि इससे बुलवा लेते हैं। तो कुछ बात होगी, मैंने कहा मैं बात नहीं कर रहा, मेरे से बात मत कर। तो पापा को पता लग गया। कह रहे मैं इधर बैठा हूँ, क्या हो गया भाई? मैंने कुछ नहीं, कि तुम ये इतना दूर बैठी है, तुमने उसमें देख रहा है, कुछ तो बात हुई बताओ। मैंने कहा देखो कोई भी लड़ाई हो मैं ही सॉरी बोलूँ, ये क्या बात है? गलती किसी की हो मेरे को बोलना पड़ता है। तो पापा ने समझाया इसको, फिर थोड़ी देर ये भी अड़ी पापा के सामने बोल दिया चल कोई बात नहीं सॉरी यार ताकि अपनी इमेज खराब नहीं हो। पापा भी बोल रहे सॉरी बोल दिया, आप क्यों नहीं बात कर रहा तू? तो फंस गया, तो माइंड गेम खेल गई उधर। चलो 1 साल है अभी, ठीक है। जब जैसे जैसे साल बढ़ते रहेंगे ना, नहीं ये जब करना दोबारा पड़ता है शो में भैया। आओगे सॉरी का तो काउंट इस भूल सवाल जाओगे। दूसरा फिर से पूछा हाँ, जाएगा। पिछली बार आया था तो अलग सवाल थे भाई, मैंने वहाँ सिंगल था तब यहाँ पूछा, आया हूँ दूसरे सवाल हो रहे हैं, अब क्या पता अगली बार दूसरे सवाल हो। जैसे मैं कभी बाहर शोज के लिए जाता हूँ ना, तो ट्रैवल एजेंट पासपोर्ट मंगाता है, तो मेरी बीवी मेरा पासपोर्ट देती है, बीच में अपना, साथ में बच्चों का, और नीचे ना सबके दे देती है। आप कभी धर्म संकट में फंसते हो आप ऐसे? बिल्कुल। जब खेलने जाते थे पहले आईपीएल टीम, तो हमेशा लुक आफ्टर करते हैं, वाइफ हो, जी। बच्चे हो, मैनेजर भी हो। लेकिन जब इंडियन टीम में जाते उस टाइम पे पहले वाइफ अलाउड नहीं थी, हाँ। फिर धीरे धीरे उन्होंने अलाउड करना बोला। उसके बाद फिर अभी तो आप वाइफ बच्चे, फिर नीचे 2 नैनी भी जाती हैं। पाजी जैसे हमारे कहीं बाहर शोज होते हैं, जब कनाडा अमेरिका गए तो बड़े रिश्तेदारों के भी मैसेज आते हैं ना पास के लिए। आपके आईपीएल जब होते हैं, मुझे याद है भज्जू पा को मैंने एक बार मैसेज किया, मैंने तो वैसे ही करना था, उनका फोन बंद 2 दिन, तीसरे दिन आया और पाजी, मैं कहा पाजी मेरा काम था कुछ, कहते नहीं मैं ना मैच से पहले बंद कर लेता हूँ यार, पास के लिए फोन बड़े आते हैं। आपके साथ होता है ऐसे? नहीं, बहुत होता है भाजी। अभी स्पेशली मैं दीपक चेन्नई के लिए खेले हैं, जब भी मुंबई वर्सेस सीएसके का मैच होता था, हाँ। तो मतलब पास वो बल्क में मांगते हैं, हमें मिलते हैं 4 पासेस, अच्छा जी। जिसमें से फैमिली क्लियर कर दो आज टीवी पे, हमको 4 ही पास मिलते हैं। 4 ही पास मिलते हैं। तो हम 2 हमारे 2। एक बीवी का पास और 2 बीवी के भाइयों के। हाँ, तो कृपया हमारे खिलाड़ियों को तंग ना करें पास मांग के। जैसे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, क्वालिफायर मैचेस हो, अभी तो हम कमेंट्री कर रहे हैं साथ में, लेकिन कमेंटर को भी पूछते हैं सर आप तो कमेंट्री कर रहे हो सकता है प्लेयर आपके पास ही हो नीचे ग्राउंड में, उनसे मांग लो पास। पर कितनी बार ऐसे लोग बोलते हैं कि बीवी के होने से या गर्लफ्रेंड के वहां होने से डिस्ट्रैक्शन होता है। व्हाट डू यू से? डिस्ट्रैक्शन होता है थोड़ा बहुत या इट्स अ सपोर्ट? सपोर्ट बोलूंगा मैम मैं तो, क्योंकि पहले जब मैच खत्म होता है वाइफ के साथ बैठे रहते हो, लेकिन वाइफ अभी दे आर ऑल आर एजुकेटेड, यस, और वो टाइम देते कि आप स्कीपर के साथ बैठो, वाइस कैप्टन के साथ बैठो, कोच के साथ बैठो, पहले नहीं होता था वो। आई थिंक इट्स गुड टू हैव ए वाइफ अराउंड, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तो आप उनकी खुशी देखते हो तो मजा आता है ना बाजी खेलने में। एक्चुअली वो अगर उनकी दुआएं लगेंगी तभी हम आईपीएल भी जीते। हमें डैड्स आर्मी बोला था बंदे ने बोला था तब भी सीएसके जीती है। जरूरी भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि कभी कभी प्लेयर ऐसे उसमें आते हैं सिचुएशन में, स्पेशली कोविड में। जैसे कोविड के अंदर आपको एक ही होटल में बंद रखते थे, आप सिर्फ ग्राउंड जाओगे और वापस आके आप किसी से मिल, अपने फैमिली मेंबर से भी नहीं मिल सकते। जो प्लेयर अच्छा कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, बट जो प्लेयर अगर खराब कर रहा है तो आपको कोई चाहिए जिससे आप बात कर सको या अपनी फीलिंग साइकोलॉजिकली बहुत ये वाली ना मैम जो बात बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन जो पिछला कप्तान था ना, उसकी वाइफ को आना था, इसलिए सारी वाइफ आई। कप्तान की वाइफ को आना है तो मेरी वाइफ जरूर आएगी।